ना प्रिय भक्तों, आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सरल, सुंदर और समृद्ध बना सकते हैं। उनके शब्द हमारे दुखों को दूर करने की शक्ति रखते हैं और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता के श्लोक भगवद गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व में आती है, में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और उनका सामना करने की प्रेरणा देते हैं। गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक निम्नलिखित हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अपने कार्यों में समर्पण और निष्काम भाव से जुड़ने से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवद गीता 2.48। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य को सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्म को योग के साथ करना चाहिए। योग का अर्थ है समत्व, यानी संतुलन बनाए रखना। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी स्थिति से विचलित हुए बिना निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। व्यासेन ग्रथिता पुराण मुना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायिनी। भगवद गीता 18.75। इसका अर्थ है कि महाभारत के मध्य में भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे अद्वैत, अद्वितीय अमृत की वर्षा करने वाले हैं। ये श्लोक हमें बताते हैं कि गीता के उपदेश हमारे जीवन को दिव्य बनाते हैं और हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। कृष्ण के जीवन से सीख। भगवान कृष्ण का जीवन हमें विभिन्न पहलुओं में सिखाता है। वे बाल्यावस्था में माखन चोर के रूप में गोपियों के साथ रास रचाने वाले, गोवर्धन पर्वत उठाने वाले और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में हर भूमिका में हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गोवर्धन लीला, जब इंद्र ने गोकुल पर वर्षा की तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना और अपने लोगों की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चे नेतृत्व में दूसरों के कल्याण का ध्यान रखना होता है। माखन चोर, कृष्ण का बाल्यावस्था में माखन चुराना एक प्रतीकात्मक कथा है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता और मासूमियत का होना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। गीता उपदेश। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों के प्रति संशय प्रकट किया तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। ध्यान और समर्पण। भगवान कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करने के लिए ध्यान और समर्पण का महत्व बहुत बड़ा है। रोजाना सोने से पहले कुछ समय निकालकर ध्यान करें। कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और उनके दिव्य रूप का ध्यान करें। इससे मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होगी। कृष्ण मंत्र श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके मन को शांति प्रदान करेगा और आपको कृष्ण के निकट लाएगा। ध्यान। अपनी आंखें बंद करें और कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुनें और उनके अद्भुत लीलाओं को अपने मन में चित्रित करें। इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। कृष्ण की भक्ति। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव हमारे जीवन को धन्य बनाता है। उनकी भक्ति में खो जाने से हमारे सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं।
भक्ति के मार्ग पर चलकर हम सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। भजन और कीर्तन, कृष्ण के भजन और कीर्तन गाएं। इससे मन की अशांति दूर होती है और हमें आनंद की अनुभूति होती है। सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा करें। अपने आसपास के लोगों की सहायता करें और उनकी भलाई के लिए कार्य करें। इससे हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, ध्यान और समर्पण के साथ जीवन जिएं और भक्ति के मार्ग पर चलकर सच्चे आनंद की प्राप्ति करें। रोजाना सोने से पहले उनके उपदेशों को सुनना और उन पर मनन करना हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करके हम अपने जीवन को सुखी और संतुलित बना सकते हैं। उनके दिव्य शब्दों में वह शक्ति है जो हमारे सभी दुखों को दूर कर सकती है और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जा सकती है। हर दिन सोने से पहले कुछ समय निकालकर कृष्ण के इन प्रेरक शब्दों को सुनें और अपने जीवन में उनका पालन करें। इससे आपको मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होगा। मिलता हूँ अगला वीडियो में। जय श्री कृष्णा।